सुप्रभात बच्चों। आओ आज हम अपना नया टॉपिक समास इसके बारे में जानते हैं। समास को जानने से पहले समास में पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह और समस्त पद इनके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है राजपुत्र, यह समस्त पद है और राजा का पुत्र यह समास का विग्रह हुआ। यह समास का विग्रह हुआ तो समस्त पद और समास विग्रह क्या है? सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को बताने वाले नियमों को या शब्दों को हम समास का विग्रह कहेंगे। जैसे यहां पर एक शब्द है राजपुत्र और मैंने इसमें कारक का चिन्ह लगा दिया, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र लगाने से यह समास का विग्रह हो गया। इसे हम समास को अलग करना या समास को तोड़ना भी कहते हैं सरल भाषा में। दूसरा होता है समस्त पद। विभक्ति के चिन्ह जब बीच में से क्या होते हैं, हट जाते हैं, तो जो शेष बचता है वो सामासिक पद बन जाता है और उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। राजा का पुत्र में क्या है, का विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हटा दीजिए, बाकी क्या बचा, राजपुत्र। और यह जो राजपुत्र है यही समस्त पद है। राजपुत्र क्या है, समस्त पद है। अब जानते हैं पद के बारे में। समास में दो पद होते हैं मोस्टली। पहले पद को पूर्व पद जो शब्द के लेफ्ट साइड में होता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं जो शब्द के राइट साइड में होता है। देखो एक एग्जांपल से यहां लिखा पंचवटी। ये जो पंच है ये ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड में है, ये पूर्व पद हुआ। और जो ये वटी है रेड पेन से जो लिखा है ये राइट साइड में लिखा हुआ है, तो ये उत्तर पद हुआ। इसे दूसरा पद भी कहते हैं। तो समास के दो पद, पहला पंच पूर्व पद और वटी उत्तर पद। अब आइए हम जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास क्या है, संक्षिप्तीकरण। तो हमें छोटी की मात्रा उड़ानी चाहिए थी। कम शब्दों में अपनी बात को कहना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो छोटा रूप बनता है वही समास कहलाता है। देखिए मैं आपको एक विग्रह करके दिखाती हूं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। और उसी में से मैं सारे विभक्ति के चिन्ह या अन्य नियम हटा देती हूँ, तो एक जो शेष बचता है वो बचेगा लंबोदर। ये लंबोदर ही संक्षिप्तीकरण है, इसे ही हम समस्त पद कहेंगे, यही समास हुआ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। समास के चार भेद हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष के भी आगे दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। कुछ लोग कर्मधारय और द्विगु को भी अब तत्पुरुष का भेद नहीं मानते और समास के 6 भेद बताते हैं। अब समास में को पढ़ने से पहले हम ये और जान लेते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अक्सर ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद। इन तीनों में उत्तर पद ही क्यों होता है आपको पता है? तत्पुरुष कौन है, बाप, कर्मधारय और द्विगु उसके बेटे हैं।
एक ही खानदान के होने के कारण तीनों में उत्तर पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात कोई तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है। समास को पहचानने की एक ट्रिक है, पहले इसको जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। प्रतिदिन छोटा उपसर्ग अव्यय को भाया, रात दिन द्वंद्व ने विरोध हटाया, कारकों के वोट से तत्पुरुष बना महान, लंबोदर आओ बहुब्री नहीं रहा प्रधान, महात्मा कर्म आया विशेषण बनकर, अनपढ़ नए को न कहकर, दिगु चला त्रिभुजी संख्या लेकर। देखिए जो मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसमें समास का नियम भी है और साथ में एग्जाम्पल भी आ जाएगा। सबसे पहले आओ हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी को प्रतिदिन छोटा उपसर्ग भाया, वह रातों रात पुनरावृत्ति लाया। क्या मतलब हुआ इसका? अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानोगे? इसमें पहला सबसे पहली बात कि पहला शब्द उपसर्ग होगा, पहला शब्द छोटा होगा, अर्थात पहला पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए जैसे यथा पहला शब्द उपसर्ग है, यथा शक्ति, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, ये समास का विग्रह शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति या प्रत्येक दिन, पहला शब्द उपसर्ग है और इसमें पहला शब्द छोटा भी होता है। आ जन्म, जन्म से लेकर। अब इसकी एक लाइन और देखिए, उसमें क्या लिखा? वह रातों रात पुनरावृत्ति लाया। इसका अर्थ है या तो अव्ययभाव समास में आप पहला शब्द क्या देखोगे? उपसर्ग, और यदि उपसर्ग ना दिखाई दे तो आपको दो रिपीटेड शब्द मिलेंगे, एक जैसे दो शब्द मिलेंगे, पुनरावृत्ति वाले शब्द। कैसे? जैसे रातों रात, इसका जब विग्रह करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो अव्ययभाव समास की क्या पहचान हुई कि अब इसमें देखो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अव्यय को प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति या प्रत्येक दिन। क्या पहचान हुई कि इसमें पहला अक्षर पहला शब्द उपसर्ग होगा, वह छोटा होगा, दूसरा शब्द बड़ा होगा, और यदि उपसर्ग ना मिले तो आपको दो एक जैसे रिपीटेड शब्द मिलेंगे। आइए अगले पर चलते हैं, द्वंद्व समास। इसकी क्या ट्रिक है? रात दिन विरोध हटाया और द्वंद्व, यहां पर व और आना था, बराबरी लाया। क्या अर्थ हुआ इसका? कि द्वंद्व समास में दो विरोधी शब्द मिलेंगे, विरोध हटाया करता दो विरोधी शब्द मिलेंगे आपको, और लेकिन दोनों ही शब्दों का बराबरी मीन्स बराबर महत्व होगा। इसका अर्थ द्वंद्व समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद समान होते हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल देखिए, यहीं पर दिया हुआ है, रात दिन, रात और दिन। इस द्वंद्व को ठीक कर लीजिए प्लीज, इस यहां भी एक व आएगा इस द के नीचे। नेक्स्ट है, इसकी उदाहरण देखिए, और इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होगा, हाइफन बीच में, माता पिता, भाई बहन, काला गोरा, पाप पुण्य, सुख दुख, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में और लगा देंगे। माता पिता समान महत्व, इसलिए माता और पिता। काला गोरा, दो विरोधी शब्द, काला और गोरा। सुख दुख, सुख और दुख, देखिए योजक चिन्ह लगे हुए बीच में, हाइफन। बहन भाई, बहन और भाई। पाप और पुण्य। तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दो विरोधी शब्द मिलेंगे आपको, लेकिन दोनों का महत्व बराबर होगा, और से हम इसका विग्रह करेंगे। अगली ट्रिक देखिए इसको पहचानने की। कारकों के वोट से तत्पुरुष ने की दूसरी देव पूजा। ये इसको पहचानने की ट्रिक है, या ये डेफिनेशन है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है
कि कारक के चिन्ह मिलेंगे आपको, कर्म से लेके अधिकरण कारक तक सारे चिन्ह मिलेंगे। ने, को, द्वारा, से, के लिए, काके की, रा, रे, जी, में पर, अधिकरण में पर। और आपको दूसरी क्या, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा से मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। अब ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देव पूजा, देव की पूजा, देवता की पूजा, तो की, का, के की संबंध कारक आ गया इसके अंदर, तो ये तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास की क्या पहचान हुई, जिसमें बीच में विग्रह करते हुए कारक के चिन्ह मिलेंगे आपको, तो वह तत्पुरुष समास होगा और उसका उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद। देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए, आलय, आलय का अर्थ होता है घर, के लिए क्या हुआ, संप्रदान कारक। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन का अर्थ रहित, करण कारक। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, संबंध कारक आ गया बीच में विग्रह करते हुए। प्रेम सागर क्या समस्त पद है और का लगाया बीच में, तो क्या हो गया, समास का विग्रह हो गया, वो समास को तोड़ दिया हमने, समास को अलग कर दिया। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ऊपर भी देखिए धन से हीन, पाप से मुक्त, दोनों में से है, लेकिन इसमें हीन है इसलिए करण कारक है। और यहाँ कोई चीज जुदा हो रही है, तो जब कोई चीज, कोई व्यक्ति, वस्तु जुदा होती है तो वहां पर अपदान कारक होता है। तो पाप मुक्त अपदान कारक हुआ, ये अपदान तब तत्पुरुष समास कहलाया जाएगा। वनवास, वन में वास, वास मतलब जो वन में रहता हो, वास का अर्थ होता क्या है, रहने वाला। तो ये क्या हो गया, मैं पर कौन सा आएगा, अधिकरण तत्पुरुष। नीति, निपुण, नीति में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास शायद आप अच्छे से पहचान गए होंगे, कारक का चिन्ह होगा, दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होगा। और मैंने इसमें बताई थे एग्जाम्पल से, देव पूजा, देवता की पूजा, तो संबंध तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट आइए, लंबोदर आओ, भौवरी नहीं रहा प्रधान। इसका अर्थ क्या हुआ कि भौवरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें हम जिसका या वाला लगाएंगे, और वाला लगाते ही किसी एक व्यक्ति को संबोधित करने वाला शब्द निकल के आ जाएगा अपने आप। इसके इसी में देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी। तो जिसका है, किसके लिए संबोधित हुआ है, एक व्यक्ति के लिए, तो वो कौन है, गणेश जी। तो ये भौगोलिक समास हुआ। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई तीसरा बाहर का व्यक्ति आकर के प्रधान बन जाए, उसे हम भौगोलिक समास कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन धारण करता है, विष्णु, भगवान विष्णु हुए। नेक्स्ट है दशानन, 10 है आनंद जिसके, या 10 सिरों वाला, कौन है, 10 सिर किसके, रावण के। तो एक स्पेशल मीनिंग निकल के आता है यहाँ पर, तीसरा पद प्रधान हुआ, तो ये बहुब्रीहि समास हुआ। एक एग्जांपल और देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव जी का, नीलकंठ महादेव। तो यह बहुब्रीहि समास का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट देखिए आया तत्व समास के, जो हमने 2 पार्ट बताए थे। महात्मा कर्म आया उत्तर से विशेषण बनकर, महात्मा जो है एग्जाम्पल है इसमें, कर्म मीन्स कर्मधारी समास, उत्तर पद प्रधान होता है इसके अंदर, और विशेषण, इसमें पहला शब्द जो होगा वो विशेषण होगा, पहला शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो जो यह समान होगा, जो उपमान और उपमेय वाले जो शब्द होंगे, जिसमें एक उपमान शब्द होगा, एक उपमेय होगा, तो वो उसमें आप समान लगाओगे। और यदि पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा होगा तो उसमें आप जो लगाओगे। मतलब उपमान और उपमेय में आप समझ गए कि 2 आपको संज्ञा शब्द मिलेंगे।
उपमेय और उपमान में क्या अंतर होता है? उपमान जो ऐसे शब्द होगा जो प्रकृति से संबंधित होगा, तो आप समझ लेना वो उपमान है उसके अंदर। और दूसरा जो शरीर से संबंधित होते हैं उन्हें हम उपमेय कहते हैं। देखिए, नील गगन, नील मीन्स नीला, पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम जो लगाकर इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो गगन। महादेव, महान, देवता की विशेषता है, महान है, तो विशेषता बता रहा है, तो महान है जो देव। अब देखिए नेक्स्ट है चरण कमल, इसमें कमल और चरण दोनों संज्ञा, एक उपमान और एक उपमेय है। तो चरण क्या है? शरीर से संबंधित शब्द है, तो ये क्या हुआ? उपमेय। और कमल जो है नेचुरल, प्रकृति से संबंधित चीज है, नदी नाले पेड़ पौधे सूर्य चंद्र सितारे तारे पर्वत नदी, अगर कोई भी ऐसा शब्द आपको दिखाई दे उससे तुलना की जाए तो समझ जाना वो शब्द क्या होगा? उपमान होगा। चरण कमल, कमल के समान चरण। अब देखिए महर्षि, ये ऋषि की महानता बता रहे, विशेषता बताई जा रही है, इसके अंदर जो लगेगा, महान है जो ऋषि। चंद्रमुख, अब इसमें चंद्र क्या हो गया? नेचुरल, प्रकृति से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान। और मुख उपमेय, तो समझ लेना अब इसमें क्या लगाओगे? समान, चंद्रमा के समान मुख। नेक्स्ट आइए द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या है ट्रिक? द्विगु चला त्रिभुजी संख्या लेकर, अर्थात क्या है? द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाची होगा। पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची। जैसे त्रिभुज दे रखा है इसके अंदर, तीन भुजाओं का समूह, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इस समास में हम समूह शब्द लगाएंगे विग्रह करते हुए। चौराहा, चौराहा क्या? समस्त पद है, और इसका विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह, ये समास का विग्रह हुआ। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। शताब्दी, 100 अवधों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। और आपको फिर बता दूं कि द्विगु समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष एक ही खानदान के हैं, इसलिए इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट आता है नए तत्पुरुष समास। देखिए इसके बारे में ज्यादा किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि नए तत्पुरुष समास क्या होता है। कि इसकी भी ट्रिक देखो, अनपढ़ नए को न कहकर इसे समास नहीं माना जाता। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा? नए तत्पुरुष में पहला शब्द न या अन होगा, और उसको हम नहीं में बदल देंगे। अज्ञान न ज्ञान, असभ्य न सभ्य जो सभ्य नहीं है, असंभव न संभव जो संभव नहीं है, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए होगा। अब समास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? कुछ एक समास ऐसे हैं जो हमें भ्रमित कर देते हैं, ऐसे लगेगा हमें ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास मिलता है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास मिलते हैं। कभी कभी द्वंद्व और अव्ययभाव समास में भी कंफ्यूजन होती है। आओ ऐसे कुछ एक कंफ्यूजिंग शब्द हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहला शब्द है पीतांबर। पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, ये कर्मधारय भी होगा और ये बहुव्रीहि भी हो सकता है। कैसे? विग्रह करके देखते हैं। पीतांबर, पीला है जो अंबर, जो लगाने से कर्मधारय हो गया। पीले अंबर वाला कौन हो सकता है? भगवान राम या कोई ऋषि हम कहेंगे। अब जब हम विग्रह करें एग्जाम में तो दोनों ही ठीक है, लेकिन आपको यदि 4 मल्टीपल चॉइस में कर्मधारय बहुव्रीहि आएगा तो आप बहुव्रीहि को टिक करके आना।
क्योंकि एक पर्टिकुलर एक चीज को संबोधित करने वाला हमेशा बहुव्रीहि ही होगा। नेक्स्ट देखिए दशानन। पहला शब्द गिनती है, 10 आनन का समूह हम ऐसे कहें तो द्विगु बन जाएगा। 10 आनन वाला विशेष अर्थ निकल रहा है, एक को संबोधित कर रहा है रावण को, तो ये बहुव्रीहि समास होगा, तो द्विगु समास आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है हाथों हाथ। हाथों हाथ में मैंने आपको बोले थे कि दो एक जैसे शब्द समान महत्व वाले शब्द आएंगे, तो बच्चे समान महत्व को समझते सोचते होंगे कि हाथ हाथ तो आया है तो ये द्वंद्व होगा, क्योंकि द्वंद्व का अर्थ भी जोड़ा होता है। लेकिन रिपीटेड जब शब्द आएंगे, एक जैसे पुनरावृत्ति वाले जब शब्द आएंगे, तो वो द्वंद्व समास ना होकर के अव्ययी होगा, क्योंकि मैंने द्वंद्व की आपको पहचान बताई थी कि क्या थी, कि उसमें विरोधी शब्द आएंगे दो, पाप पुण्य, भाई बहन, माता पिता, रात दिन, विरोधी शब्द होंगे, एक जैसे शब्द नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देखिए तिरंगा। 3 रंगों का समूह, द्विगु भी ठीक है, लेकिन 3 रंगों वाला भारत के झंडे को बता रहा है, ये स्पेशल मीनिंग है, इसलिए यह बहुव्रीहि होगा। चॉइस में यदि आएगा तो विग्रह आप दोनों में से कोई भी करोगे तो ठीक हो सकता है। विश्वामित्र, विश्व का मित्र तो तत्पुरुष लग रहा है आपको, लेकिन विश्वामित्र का हो क्या होगा, विश्वामित्र। विश्व का जो मित्र है, जो ऐसा कौन होगा, एक ऋषि है जो विश्वामित्र है, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। खगेश, खगों का ईश है जो, ऐसा कौन है, गरुड़। गरुड़ के लिए आता है, स्पेशल मीनिंग है इसका, और किसी एक को संबोधित कर रहा है तो वह बहुव्रीहि समास होगा। आशा है मेरे को कि आपको ये सारे समास समझ आ गए होंगे। और ये पीछे कार्य प्रपत्र है, आप इसे अपनी कॉपी में करोगे और पूरे के पूरे जितना भी समास के हर पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के उसे भी अपनी कॉपी में नोट करना। थैंक यू।